इस महीने में बड़ी बरकतें दी हैं। आप देखें जी, हाजी साहब को अगर ज़कात देनी होती है तो भाई सुजुकी में 20 कट्टे 5-5 किलो के आटे के रखकर वो भी लाइन लगवा रहे हैं जी। होगा ये क्या कि 20 तस्वीरें अच्छे अंदाज से आ जाएंगी, सोशल मीडिया पर मेरा नाम बन जाएगा, लो जी फला हाजी साहब ने भी 20 कट्टे बांट दिए। क्या तूफान बदतमीजी है ये। मतलब शरीयत को ये मतलूब नहीं है कि आप ये मजमा लगाकर बांट रहे हो, इतने थैले आपने बांट दिए जी, फला आपने जो है ना रोअफ़ज़ा बांट दिए, फला आपने जो खजूरों के कट्टे बांट दिए। ये मतलूब नहीं है शरीयत को। शरीयत तो ये कहती है कि अगर आपका अपना रिश्तेदार ज़कात का मुस्तहिक है कि तो सबसे पहले इतने बंद मुट्ठी उसकी मदद की जाए कि उसके सगे औलाद को भी पता ना पड़े कि वालिद साहब के हमारे किसी ने मदद की है। ये शरीयत को मतलूब है। ऐसे सीधे हाथ से दिया जाए कि उल्टे हाथ को खबर ना हो, ये शरीयत को मतलूब है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ दिखावे की जो अब ये बीमारी आ पहुंची है, हर शख्स चाहता है जी मेरा दिया हुआ अगरचे 100 रुपया भी हो, 1000 रुपया भी हो, लोग मुझे देख लें। लोग 4 जगह कह देनी जी फुला शख्स भी जो ना मस्जिद में चंदा अच्छा देता है, फुला शख्स भी जी बड़ी गरीबों की जो है ना मदद कर रहा होता है, फुला शख्स ने जो देखो एनजीओज में कितने पैसे दे दिए। लो, ये नहीं है शरीयत को मतलब, ये बात याद रख। आपकी ज़कात निकलती है तो आप सबसे पहले अपने सगे रिश्तेदारों को देखें कि आपके रिश्तेदारों में कौन ऐसा मुस्तहिक है कि जिसकी आपको मदद की जानी चाहिए, आप मदद करें उनकी। शरीयत ये कहती है आपकी बहन अगर फाकों में है तो सबसे पहले लाजिम है उस भाई के लिए कि अपनी बहन को जाकर जो है ज़कात दे। अब चाहे वो भर भर कर लोगों की मदद करे, शरीयत कहती है नहीं, सबसे पहला हक तेरे अपने सगे रिश्तेदार का था, तू उसे देख। फिर आस पड़ोस देखें कि कौन अजीज़ व अकरबा में से आपके दूर के रिश्तेदार हैं उनमें कौन गरीब है, उनको पहुँचाएं। फिर देखें कि आपके इर्द गिर्द पड़ोसियों में कौन ऐसे हैं। हर गली में कुछ ऐसे अफराद ज़रूर होते हैं कि जो वाक़ियतन ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, और हम सबको पता है मेरी गली में कौन है कि जिस पर ज़कात लगेगी, सबको पता है जी। मेरा करीबी रिश्तेदार कौन है कि जिसको ज़कात लग सकती है। लेकिन क्या, अव्वल तो उनको देंगे नहीं, और फिर जिन्हें देना है उन्हें दिखा कर देंगे, तस्वीरें खिंचवा कर देंगे, नाम जब तक ना हो उस वक्त तक ना देंगे। यही आलम हो रहा होता है। तो बस यही हमारी तनज़्ज़ुली का और यही हमारी बर्बादी का सबब है। शरीयत ने इतना कहा है कि सामने वाला अगर मुस्तहिक हो ना, और पता है कि आप वो सफ़ेद पोश है, मांगेगा नहीं, आप उसे ज़कात कह के देंगे तो उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। तो शरीयत कहती है कि उसे ईदी कहकर जो है ये ज़कात दे दी जाए, उसे तोहफा कहकर ज़कात दी जाए, इसलिए कि उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह ना किया जाए। आप क्या समझते हैं कि जिसके साथ आप तस्वीर खिंचवा रहे हैं वो खुश है? आप क्या समझते हैं कि जिसके साथ आप कहते हैं कि नहीं जी ये मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, ये फलां शख्स को मैं दे रहा हूं, वो क्या खुश है आपके इस अमल से? कभी खुश नहीं है, बात याद रखें। वो शख्स दिली तौर पर वो जमीन में धंस चुका होता है कि काश इस थैला लेने से बेहतर था कि मैं जमीन में धंस कर खत्म हो जाता। और इस शख्स ने क्या मेरी तस्वीर बनाई है, मेरी वीडियो बनाई है। खुदारा इस काम से बच जाए, खुदारा बचे, वरना कुछ हासिल हुसूल नहीं, बात याद रखें।